हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे थे 5:15 और मैं इस टाइम पे इनका लंच पैक कर रही थी। मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे से खाना बनाई हूँ और सब्ज़ी भी बन चुकी है, रोटी वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ। लास्ट था इनके लिए सैलेड कट करना, साथ ही फ्रूट्स बॉक्स भी पैक करना। तो 2 बॉक्स में मैंने रोटी रखी है, थोड़ा सा देसी घी लगा के, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का लगाती हूँ ताकि रोटी ज़्यादा ना हार्ड ना हो। और क्योंकि ब्रेकफास्ट ये इतनी सुबह करके जाएंगे नहीं और आज इनको ऑफिस जल्दी जाना था, तो इसीलिए 4 बजे का अलार्म मैं लगाई थी, क्योंकि उस टाइम ना नींद खुलती नहीं है, सोते सोते फिर भी लेट तो हो ही जाता है। तो सारे बॉक्सेस इनके हो चुके हैं पैक और आजकल मैं इनको दही नहीं दे रही हूँ, तो सबको मैं बैग में डाल दूँगी। साथ ही साथ पानी की बोतल जो है वो भी अभी उसमें भी पानी भरना है और बैग में इनके डालना है। सो बैग अभी मैं हॉल में रखा हुआ था, तो वो मैं अभी लेके आ गई। एंड सारे बॉक्सेस में नहीं आते हैं, चार आ जाते हैं, बाकी एक जो फ्रूट्स वाला है ना, वो एक्चुअली क्या है, ये ब्रेकफास्ट के बाद कभी खा लेते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के टाइम भी खा लेते हैं, तो उसका कुछ भरोसा नहीं रहता है कब खाएंगे, तो इसलिए मैं उसको बाहर रख देती हूँ। बाकी ये सारे बॉक्सेस इधर उधर के, इसमें के जो सेट है ना वो बिगड़ गए हैं, तो चलो कोई नहीं, सब ऐसे मैनेज हो जाता है। तो अभी ना ऑफ़िस के लिए भी निकल चुके हैं, वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। एंड मौसम आप देख सकते हो, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो ज़्यादा फिर ऐसे उजाला वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ नीचे खड़ी है हमारी कार। एंड उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को ना आज प्लांट्स दिखाती हूँ। और बारिश होती रहती है बीच बीच में, तो ये भी हरे भरे हो गए, नहीं तो एकदम सूखे सूखे से हो गए थे बीच में जब हम घर से आए थे। उसके बाद मैं अभी वॉक करने लगी हूँ। और ये जब ऑफिस सुबह सुबह जाते हैं ना, तो उसी टाइम पे मैं बाहर वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि धूप वगैरह होता नहीं है, धूप अभी निकली नहीं थी। और अगर थोड़ी सी भी धूप, थोड़ा सा जब लेट जाना होता है ना, जब जैसे 9 बजे या फिर 10 ऐसे जाते हैं, 7:30, तब क्या होता है कि उस टाइम थोड़ी धूप निकल जाती है, तो मैं बाहर वॉक कर नहीं पाती हूँ, फिर मुझे घर में ही करना पड़ता है। क्योंकि सुबह जैसी धूप निकलती है, वो वाली जो रोशनी होती है ना, धूप की जो किरणें होती है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आती है हमारे इधर बालकनी में। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैं ना जल्दी नहा ली हूँ। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी अभी आ गई हैं, बर्तन वॉश हो रहा है और स्पर्श को मैं उठा दी थी, स्पर्श अभी वॉशरूम गया हुआ है। तो बस ये बहुत सारे मेरे काम जो हैं वो निपट भी चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मैंने तो इनके लिए सुबह बना दिया था, स्पर्श के लिए भी मैंने बना से। आप लोग अभी टाइम हो रहा है 8, 8:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है। और स्पर्श को मैं करा दी हूँ रेडी, अभी एप्पल खा रहा है ये, और बाकी इसका लंच वगैरह सब कुछ पैक कर दी हूँ। तबीयत ठीक रहती है कि नहीं रहती है, और स्कूल तो भेज रही हूँ बहुत दिनों बाद, लेकिन अब देखते हैं। जो पेपर नहीं दिया है वो होप ये दे दे आज। मैं अभी कॉल भी करूँगी स्कूल में, तो वो दे दे तो सही है, बहुत दिनों बाद जा रहा है तो थोड़ा सा चिड़चिड़। एंड अभी कपड़े मैं डाल रही हूँ, और ये सारे कपड़े मेरे नए नए वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो हैं। तो सारे मैं हैंड से वॉश करी थी जब मैं नहाने गई थी, तो आज स्पर्श सोया था तभी मैंने सुबह सुबह नहा ली थी इनके ऑफिस जाने के बाद, जो मुझे काम निपटाने थे। और आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो बस मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग्स डालने का, बहुत परेशान थी। अब ये भी नहीं बोल सकती यार क्यों परेशान थी, तो बस स्पर्श स्कूल गया था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। एंड बस मन नहीं कर रहा था, अभी भी मुझे ब्लॉग ना डालने का मन नहीं कर रहा था। बट आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टा पे भी, यहाँ पे भी, कि दी ब्लॉग्स डाला करो, हमें वॉच करना है, आदत हो गई है वॉच करने की। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग्स डालूँ, बट मन नहीं होता ना, तो एकदम एडिटिंग करने का भी मन नहीं होता है। ब्लॉग भी मैं 3 दिन तक नहीं, 4 दिन तक नहीं बनाई हूँ। तो बस ये हो गया है। 20 पर्स तो स्कूल जा चुका था, लेकिन फिर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ इसके बाद नहीं, इसके बाद हुआ था जो भी बातें हुई थी, इसी वजह से इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। ये लास्ट ही क्लिप है, और ये है फ्राइडे का, हाँ फ्राइडे का ये है। एंड थोड़ा सा मुझे सोफ़ा पे वो लग रहा था, जो उस पर कलर छील छील के गिरा देता है, तो उसको मैं वैक्यूम कर रही थी ताकि डस्ट वगैरह ना सारे निकल जाए, नहीं तो फिर अगर मैं नीचे गिराती हूँ फिर झाड़ू मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये सारा काम मैं अभी कर दे रही हूँ, और अभी मुझे बनाना है लंच भी, तो मैंने दाल रख दिया था, तो वो अभी बन रहा है। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रही हूँ, और मैं वुमेन हाइजीन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ इसके बारे में जानती होंगी, और बहुत सारी लेडीज़ नहीं भी जानती होंगी। सो नहीं जानती हैं वो भी देख सकती हैं, जो जानती हैं वो भी देख सकती हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ, ये देख सकते हैं, ये है इवर्टिन का डेली पैंटी लाइनर।
तो इस तरीके से कुछ पैकेजिंग में आता है, इवर्टीन का है। इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट होगा कि पैंटी लाइनर होता क्या है। पैंटी लाइनर जस्ट एक पैड जैसे हम यूज करते हैं अपने पीरियड्स के टाइम में, उसी टाइप से होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। और आप इसको कब यूज कर सकते हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ रहता है। ये इसका साइज बहुत ही छोटा सा है। चलिए मैं इसको ना एक आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इस पैंटी लाइनर को हमें कब यूज करना चाहिए, हम लड़कियों को, औरतों को कब यूज करना चाहिए, तो देख सकते हैं आप जैसे नॉर्मल हम पैड यूज करते हैं पीरियड्स के टाइम में, उसी टाइप से है। बहुत ही ज्यादा ये पतला है और जब आप इसको यूज करेंगे तो काफी कंफर्टेबल भी फील कराएगा। एंड इस डब्बे में हमें मिल जाता है टोटल 30 लाइनर और इसका जो साइज है 180 mm इसकी साइज दी हुई है। एंड पैंटी लाइनर हम उस टाइम पे यूज कर सकते हैं जब हम लेडीजों को पीरियड्स के पहले वाइट डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एंड उस टाइम पे आप इस को यूज कर सकते हैं पैंटी लाइनर को, ये उसी के लिए बना होता है। और जब हमारा पीरियड्स खत्म हो जाता है, लाइक 3 या 4 या 5 डेज बाद खत्म हो जाता है, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम 4 दिन जब रेगुलर हम पैड्स को यूज करते हैं तो फिर हमें काफी इरिटेशन फील होने लगता है या फिर रैशेज की प्रॉब्लम हो जाती है। 95% महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि रैशेस की प्रॉब्लम होने लगती है जब हम 3 से 4 दिन रेगुलर पैड यूज करते हैं तो, और जब पीरियड्स का टाइम होता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब जो आपका डिस्चार्ज है वो बहुत ही जब कम हो जाता है तब आप इस पैंटी लाइनर को यूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि दिन में 1 या 2 बार डिस्चार्ज होता है, तो आप उस टाइम पे इस पैंटी लाइनर को यूज कर सकते हैं और काफी कंफर्टेबल है गाइज। एंड ये डेली पैंटी लाइनर ये आपको फ्रेश फील कराएगा उन इंटायर डे में। और ये जो पैंटी लाइनर ये इंडिविजुअली ये वाप किया गया है, ये आप देख सकते हैं सारे अलग अलग है। पैड ये 100% कॉटन है और टॉप लेयर सीट जो है ना इसका ये 100% कॉटन है, सो इरिटेशन की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो 166 रुपीज इसकी प्राइस दी हुई है और इसकी सेल्फ लाइफ दी हुई है 2 ईयर्स की हमें इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो गाइज ये इवर्टीन का नेचुरल कॉटन नॉन इरिटेटिंग पैंटी लाइनर है और ये एंटी बैक्टीरियल एक्शन स्ट्रिप के साथ आता है। साथ ही ये आउटडोर कंट्रोल एंड ब्रेथेबल है कि जब लाइट डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी वाले पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो पैंटी लाइनर है ना ये हाइजीन को मेंटेन करके रखता है। मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इसकी पूरी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको लेना हो तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये 3 दिन बाद का क्लिप है। उसके बाद मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हुई थी। मैं एक दिन शाम को ऐसे ही ना ये मुझे ख़त्म करना था जो नारियल का बुरादा रखा हुआ था, तो मैं सोची ना चलो लड्डू बना देती हूँ, जितना भी बनेगा बनेगा, क्योंकि स्पर्श को तो खाना नहीं है, इनको खाना नहीं है और ये वैसे ही मतलब अब ख़राब हो ही जाएगा, बरसात का मौसम है। तो बस मैं इसको रोस्ट कर ले रही हूँ थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल के और 3 से 4 मिनट तक, ज़्यादा इसको करना नहीं होता, बस लाइट करना होता है, क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाए। तो मन नहीं कर रहा था लेकिन सोची कि चलो बना ही लेती हूँ, अब क्या है, ज़िंदगी है, जीना है, जैसे भी है। तो उसके बाद वो निकाली ना, देन मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 कटोरी पानी डाली हूँ, तो फिर मैं इसमें डालूँगी आधा कटोरी चीनी, उससे थोड़ा सा कम ही मैंने डाला है। मैंने मतलब लाइट मीठा बनाया, ज़्यादा इसको मैंने मीठा नहीं किया था। देन इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको मैं कैसे बनाई थी। इस लड्डू को बहुत टेस्टी बना था। और ये जो नारियल का बुरादा था ना इसमें थोड़ा सा इलायची वाला फ्लेवर पहले से डाला हुआ था, अलग से मैंने इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया है। देन यहाँ पे एक मैं प्लेट ले ली हूँ और प्लेट में मुझे लेना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ना मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं रखी हूँ, इसको कभी कभी खा लेती हूँ मैं। तो मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ा सा उसमें मैंने देसी घी मिलाया। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप ज़्यादा देसी घी भी मिक्स कर सकती हैं, बट मैं थोड़ा सा इसलिए मिलाई ना ताकि ये जब हम इसको डालेंगे ना चाशनी में तो इसमें ये मतलब अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा उसमें जाके। तो बस मैं इसमें डाल दे रही हूँ और मिक्स कर दूँगी। प्रॉपर मिक्स करना है ताकि जो गुठलियाँ इसमें ना वो ना बने, और मेरा देसी घी डालने का यही मोटिव भी था। तो बस यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ और जब ये पक जाएगा ना अच्छे से, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा, जब आपको लगेगा कि नहीं जो भी नारियल का बुरादा कद्दूकस किया या फिर बुरादा है वो उसके लिए सफिशिएंट है, तो अब मैं इसको इसमें अब डाल दूँगी। अब ज़्यादा देर मुझे मिक्स नहीं करना है। तो मैंने जो नारियल का बुरादा वो किया था ना उसमें बीच में स्पर्श होने लगा था, तो हल्का सा एक जगह डार्क हो गया था, कोई नहीं, चलो
उसको भी देखना होता है, सारी चीज़ें तो साथ में ही देख के मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पे मैं देखिए सब डालकर थोड़ा सा मैंने बुरादे को रख दिया था और इसको मिक्स कर दी हूँ और प्रॉपर मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड इसके बाद ना ये जब दूसरी साइड में मिल्क रखा हुआ था गर्म होने के लिए, वो भी मैंने बंद कर दिया। बस इसको गैस को मैं अभी कर दी हूँ बंद और इसको मैं 2 से 3 मिनट छोड़ दूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि इसके लड्डू बनाने हैं ना, तो फिर ये बाद में हार्ड हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मतलब आपके हाथ से ना ऐसे लड्डू बन जाए, तो ठंडा हो चुका था। उसके बाद मैं इस तरीके से लड्डू बना के उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मैंने बुरादे बचा के रखे थे नारियल का, तो कद्दूकस किया। आप कद्दूकस करके बना सकते हो, बट मेरे पास ये रखा हुआ था तो उसमें हल्का सा इस तरीके से मतलब उस बुरादे को लगा के और फिर आप रख दो, बस लड्डू तैयार है। अलग से अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मैं इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, खाती हूँ, लेकिन अलग से 2-4 लेके खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे सारे लड्डू जो है ना वो बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, सो आप लोग भी खा लीजिएगा। तो ये 3 दिन बाद का ये क्लिप था, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और देखिए लड्डू तैयार हो गया, आप लोग भी खा लीजिए। और ये हो गया था शाम का टाइम, ये भी 1 दिन बाद का क्लिप है, आई थिंक संडे वगैरह का क्लिप है। और ये हम लोग आए हुए थे पार्क में। ये स्पर्श दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है और तेज दौड़। स्पर्श जाओ पापा के पास जाओ। क्या गर्मी हो गया है स्पर्श को? गर्मी देखो पापा वहाँ चले, छत पे घर पे चलेंगे तो चलेंगे, पार्क में पहले दौड़ो फिर घर चलते। जल्दी दौड़ के चलो पापा के पास। चलो देखो पापा वहाँ चले गए, जाओ जल्दी, बुला रहे हैं, जाओ। ये स्पर्श दौड़ रहा है, झूले वगैरह पे खेल ली है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ, मिलूंगी आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं आगे ब्लॉग्स आएंगे कि नहीं।